वहाँ से यू गाइस स्टार्टेड Yeah. और एजेंसी चल रही है Yeah. और फिर लाइक वो जो पहले 3 मंथ्स क्या हुआ फिर? यार it was a completely different experience. We took a lot of time to launch. So हमने जून में जगह ली थी. ये जगह थी, इसका 17,000 रुपये किराया था और यहाँ इससे पहले धोबी की दुकान थी DHA Okay. में. तो जिनकी जगह थी उन्होंने मुझे, बड़े अच्छे वो जेंटलमैन थे, उन्होंने मुझे कहा बस एक वादा करो कि 3 महीने में छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि मैं बड़ा तंग हूँ, जो भी आता है 3 महीने में चला जाता है यहाँ से. ऐसे इंशाल्लाह नहीं, हमारा प्लान नहीं है. देयर वर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, हमारी मार्केटिंग एजेंसी थी और हमने एक बड़ा एग्रेसिव प्लान बनाया. एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्लान इन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स पहले. तो हमने बहुत ज़्यादा हाइप जनरेट कर ली थी फॉर द ब्रांड बिफोर लॉन्च DHA के अंदर. ओके. तो जब तक हमने लॉन्च किया ना, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू ट्राई द प्रोडक्ट आउट. और सारा टेक अवे है. सिर्फ टेक अवे था और लोगों को ये भी नहीं पता था दुकान है क्या. जो हाइप हमने जनरेट कर ली थी, क्योंकि हम बहुत अनकन्वेंशनल मार्केटिंग कर रहे थे, उससे लोगों को लग रहा था कि बहुत कोई हाई एंड ब्रांड आ रहा है. बट वो बेचारे आते थे तो वो छोटी सी सेक्टर मार्केट थी. हमारा इवन ना एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं था. फ्रायर्स को एग्जॉस्ट चाहिए होता ना, तो हमारा एक ग्रीन कलर का GFC का पंखा होता था जो उस दुकान के दरवाजे पे लगा होता था, और जहाँ कस्टमर होते थे वहीं हम गर्म हवा फेंक रहे होते थे. एंड देयर समथिंग आई स्टिल से टू दिस डे टू माई टीम, ग्रेट मार्केटिंग जो है ना ब्रिंग्स इन कस्टमर्स वंस. उसके बाद इट इज़ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस जिसकी वजह से रिपीट कस्टमर बनता है. True. सो हमने जितनी हाइप क्रिएट की, वी वर एबल टू ब्रिंग इन अ फ्यू हंड्रेड कस्टमर्स ऑन द फर्स्ट डे. एंड उसके बाद बिकॉज द प्रोडक्ट क्लिक्ड एंड द सर्विस क्लिक्ड, तो वर्ड ऑफ माउथ जस्ट बिकेम अ थिंग जिसकी वजह से लोगों को हमारे बारे में पता चला. सही. एंड आज भी ना, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि वो हमारे बारे में उनको किस तरह पता चला है, इट्स वर्ड ऑफ माउथ. आई थिंक देयर इज़ नो पोस्ट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम सो ब्यूटिफुल कि इट विल कन्विंस यू टू गो ट्राई समथिंग आउट. हाँ, इन्फ्लुएंसर्स को भी आप कितना बुला लेंगे. यस. वो दिन में 500 चीज़ें जो है वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं. ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स आर ग्रेट टू डिस्कवर न्यू ब्रांड्स, बट नथिंग बीट्स वर्ड ऑफ माउथ. यू नो, इफ योर फ्रेंड टेल्स यू यार ये जगह है, यू नो आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, राइट? सो वर्ड ऑफ माउथ से ऊपर कोई चीज़ नहीं है. सो पहले 4-6 महीने आप लोग मतलब स्मॉल स्केल के ऊपर जो चल रहा था, हाँ, उस पे, सो व्हाट वाज द लाइक द स्टेप टू? वेल इट वाज हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल. सिस्टम्स बना रहे थे, हम डिलीवरी नहीं करते थे तो डिलीवरी राइडर्स हायर करें, यू नो, फन स्टफ. मजा आ रहा था बिजनेस के अंदर से पैसा निकल रहा है सारा. हाँ, सो देयर वाज नो अदर इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम. बिकॉज हमारी ओवरहेड्स 17,000 रुपये कराया था. मतलब यू नो एज सच आपके पास सारे रिश्तेदारों को आपने काम पे लगाया हुआ है, तो आपके ओवरहेड्स नहीं थे, यू नो. सो हमारे पास इतने पैसे आ रहे थे कि हम उससे और लोग हायर करी जा रहे थे. एंड आई थिंक लाइक यू नो वी बीन वेरी फॉर्चुनेट कि जब ये चीज़ चली तो फिर यू नो इट हैड अ वेरी डिसेंट राइज. यू नो इट्स ओवरनाइट सक्सेस बट अ ईयर इन द मेकिंग. वो एक साल पहले मार खानी पड़ी थी जिसका किसी को नहीं पता, बट जब फिर व्हेन इट क्लिक्ड देन इट जस्ट टुक ऑफ. तो एवरी डे वाज अग्रेसिव अग्रेसिव अग्रेसिव. लाइक 4 kg चिकन ले रहे हैं, अगले दिन 6 ले रहे हैं, फिर 8 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं. सुबह के टाइम भी शॉप फिर अब ये फैसला करना था कि यार अब सुबह भी खोलनी है, तो उसके लिए क्रू हायर करना है, फिर मैनेजर्स रखने हैं. एंड यू नो देन वी रियली गॉट इनटू दिस बिजनेस. फिर उसको शुरू किया. 1 साल बाद हमने जौहर टाउन में अपनी दूसरी दुकान खोली. अच्छा, सो वो DHA वाली हाँ, DHA वाली चल रही थी. हमने कहा हम दूसरी खोलते हैं. यहाँ मैं कन्विंस था कि अब जो है ना वो वन हिट वंडर या वो जो मिरेकल होता है ना वो फेल हो जाएगा और जौहर टाउन में हम नहीं चलेंगे. इट वाज अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट. वो दुकान हमने खोली और वो मुझे याद है कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार जब हमने डबल सी वाली खोली थी ना वो तो छोटी सी थी, ना कोई कस्टमर था. बट अब जौहर टाउन वाली खोल रहे थे तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ऑफ द टॉप टाइप ऑफ रेवेन्यू जो हम जनरेट करेंगे, तो हमें उसको एक स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा ऊपर लेके आना था. तो मुझे डर था यार हम फेल करेंगे इसको. खैर हमने लोग हायर किए, टीम्स हायर की और हमने जौहर टाउन उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही थी? वो यहाँ से जो पैसे बन रहे थे, यहाँ से थोड़े पैसे बन रहे थे. वो भी हमने बहुत सस्ती खोली थी. वो भी मतलब वो उसमें भी कुछ भी नहीं लगा हुआ था, समझें, जो वो खुली थी. वहाँ मैंने एक लेसन सीखा जिसकी वजह से हमने अपना पूरा बिजनेस चेंज किया. टर्न्स आउट इट्स द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द जॉब इज़ टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट अ रेस्टोरेंट. रनिंग इट इज़ द टफेस्ट पार्ट. फिर जब आपके पास 2 साइट्स आ जाती हैं तो आपके पास यू नो HR मैनेजमेंट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं. आपका बिजनेस चलता जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स पे. फूड इंडस्ट्री जो है वो ह्यूमन रिसोर्स पे चलती है. एंड जैसे ही मैंने 2 दुकानें खोली ना तो दोनों की सेल नीचे आना शुरू हो गई. अब वो आपको झटका लगता है. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अप एंड अप जाओगे, अब वो दोनों नीचे आना शुरू कर गई.
एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इसके चैलेंजेस हैं क्या, सप्लाई साइड से, वेंडर साइड से चैलेंजेस क्या हैं, HR साइड से चैलेंजेस क्या हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हैं. डिफेंस से बाहर निकले, जॉर्डन में आए तो पता चला कि लोकल अथॉरिटीज़ के चैलेंजेस क्या हैं.